मैक्सिमम क्रेडिट, जितना भी हम क्रेडिट रिसीव करके जाएंगे हम पूरा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इसमें बस एक कंडीशन है कि स्ट्रेट कोट करने के लिए आपको 50 से 60 हज़ार का मार्जिन चाहिए, 50 to 60,000 मार्जिन यू नीड। बट अभी जब हम ट्रेड बना रहे होंगे ना, उस टाइम पे हमें एटलीस्ट। हेलो एवरीवन, कुंदन प्रजापति दिस साइड और आप सभी का स्वागत है लेमन के एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी। यस, अभी तक मैंने आपको इंडेक्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, मंथली पोजिशनल स्ट्रैटेजी, वीकली स्ट्रैटेजी, बाई वीकली स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन की। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस का क्या है? स्टॉक ऑप्शंस की कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दी। आज मैं शेयर कर रहा हूँ कंप्लीट अगेन जीरो एडजस्टमेंट, कोई डेटा एनालिसिस नहीं करनी है, कोई चार्ट एनालिसिस नहीं करनी है, सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम होने वाला है एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो कमेंट करना और ऐसे ही नई नई स्ट्रैटेजीज के वीडियोस आपको सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो स्ट्रैटेजी का नाम है फैल्कन। फैल्कन स्ट्रैटेजी मैंने इसको नाम दिया हुआ है, राइट? लॉजिक नहीं है, बस कूल लग रहा था और इजी टू यूज़ रहेगा, याद रहने में आपको आसान रहेगा। तो पहले एक एक करके हम समझेंगे एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, फिर मैं आपको सिमुलेट भी करके दिखाऊंगा 2-3 महीने का कि कैसे उसको कर सकते थे। और देखो, इसमें आपको जो मंथली रिटर्न बनेगा ना 2-2.5%, 2.5% का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। बड़े आराम से बनेगा, बहुत प्यार से पैसा कमा सकते हो। और अगर आपके पास कम फंड है, 50-60 हज़ार रुपये भी हैं और यू वांट टू स्टार्ट योर ऑप्शन सेलिंग जर्नी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, राइट? आप आराम से 2.5% महीने का रिटर्न बना सकते हो। 2.5% महीने का रिटर्न साल के 30% का होता है। और अगर आपके पास कोई भी कोलेटरल है, जीसेक वगैरह से कर रहे हो, तो आप 36% तक भी जा सकते हो, राइट? सो चलो स्ट्रैटेजी समझते हैं। सबसे पहले है एंट्री डेट फ्राइडे। फ्राइडे 32 DT, मतलब हमें वैसा फ्राइडे देखना है, हमें वो वाला फ्राइडे ट्रेड करना है जिसमें मंथली एक्सपायरी एटलीस्ट 31 से 32 DT के आसपास हो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कभी कभी होगा कि लास्ट फ्राइडे से पहले वाला जो फ्राइडे है उस पर हमें एंट्री बन रही है, ठीक है? सेकेंड है टारगेट मैक्सिमम क्रेडिट, जितना भी हम क्रेडिट रिसीव करके जाएंगे हम पूरा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इसमें बस एक कंडीशन है, इस ट्रेड कोट करने के लिए आपको 50 से 60 हज़ार का मार्जिन चाहिए, 50 to 60,000 मार्जिन यू लीड। बट अभी जब हम ट्रेड बना रहे होंगे ना, उस टाइम पे हमें एटलीस्ट 1,000 रुपये प्लस का क्रेडिट पर लॉट रिसीव करके जाना है। अगर इससे कम क्रेडिट मिल रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, दूसरे स्टॉक्स में जहाँ पे बनने। लेकिन जो स्टॉक अगर हम देख रहे हैं उसमें अगर 1,000 रुपये से कम का क्रेडिट आ रहा है तो नो ट्रेड फॉर द मंथ, ठीक है? स्टॉप लॉस, मान लो अगर 1,000 रुपये का क्रेडिट मैंने रिसीव किया है तो स्टॉप लॉस भी जो मेरा होगा वो 1,000 रुपये का ही होगा। कि अगर 1,000 या तो 1,000 का प्रॉफिट आएगा या तो 1,000 का लॉस आएगा, उससे ज़्यादा बीच में ना हो, ठीक है? स्ट्राइक सिलेक्शन क्या है, बाई फर्स्ट लेग, ये सारी चीज़ें मैं आपको पे ऑफ ग्राफ पे समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो उसके लिए स्टॉक ऑप्शंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है एल्गो टेस्ट। अगेन इस पे हम सिमुलेट कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिमुलेटर वाले पार्ट पे और देखो, इसके लिए हमें करना ये है कि स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करने हैं। तो मैंने आपको अपने साइट से फिल्टर करके जो मैं यूज़ करता हूँ वो दे दिया, रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और इन्फोसिस। ये 4-5 स्टॉक्स ही हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। आपको चाहिए आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट कर सकते हो, फिर आप इनिशिएट कर सकते हो। फिलहाल अपन अगर रिलायंस में हमें करना है तो रिलायंस का लेट्स से पहले यहाँ पे मैं रिलायंस सर्च कर लेता हूँ। रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का आ गया। अब क्योंकि अभी कौन सा 8 में है ना, मान लो मेरे को 8 में है, मान लो मेरे को मई मंथ की एक्सपायरी ट्रेड करनी है तो मैंने 24 लास्ट फ्राइडे, ठीक है, लास्ट फ्राइडे किया, ये हो गया फ्राइडे का आपका, ठीक है। साथ ही साथ ये 916 है, इसको मैंने 3 बजे का कर दिया। तो आपको 3 बजे का 24 अप्रैल का 3 बजे का आपको ऑप्शन चेन मिल गया रिलायंस का। अब यहाँ पे देखो 28 अप्रैल का करूँगा तो सिर्फ इसमें क्या लिखा, 4D मतलब 4 दिन बचे हैं एक्सपायरी में। और 26 मई करता हूँ यानी 26 मई की मंथली एक्सपायरी, उसमें 32 DT है, 32 दिन बचे हुए हैं। तो हमें ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है कि हम कॉल साइड में भी बना सकते हैं, पुट साइड में बना सकते हैं। जिस साइड हमें बेटर प्रीमियम्स मिलेंगे उस साइड बनाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं कि कॉल में बनाओ या पुट में बनाओ, क्योंकि हम जो हेज लेंगे ना बहुत पास लेंगे, हमारा कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा स्ट्रैटेजी में। सो ये इसकी ब्यूटी है। पहला रोल हमारा कहता है बाई फर्स्ट लेग एटलीस्ट 2% अप फ्रॉम द स्पॉट। मान लो अगर जैसे यहाँ पे
1340 का है, 1340 रुपये का शेयर है, 2% कितना होगा 2600 रुपये, 26 रुपये, तो 1340 है, तो मतलब 20 रुपये भी आप कर रहे हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। और अब यहाँ पे क्या 1360 कर लो, या 1340 है तो 1300 कर सकते हो, तो 40 रुपये 3% के आसपास हो जाएगा। 1320 भी कर सकते हो। मान लो मैंने ये बाई किया, ये 2 लॉट सेल किया, यहाँ पे है मेंशन, आपको सेल ट्रू स्ट्राइक अवे 2 लॉट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो 1320 था ना, 1320 से 1300 पे मैंने बेच दिया 2 लॉट। और उसके बाद मुझे हेज बाय करना है अराउंड अराउंड 3 स्ट्राइक दूर पे। जब भी आप पोजीशन बनाओगे, मेक श्योर कि आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस 1:1 के आरआर में बने। 1:1 का आरआर, ये पहली कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंडीशन है कि आप पे ऑफ ग्राफ बनने के बाद मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में हो। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब ये फ्लैट लाइन आएगी, जो फ्लैट लाइन एरिया में आपको जो एक्सपायरी वाला सेक्शन है, यहाँ पे देखो जैसे भी करो, जो आखिरी लाइन है एक्सपायरी, वहाँ पे 3075 रुपीज़ होगा, यानी 3075 रुपये इज योर क्रेडिट। आपको उतना क्रेडिट मिल रहा है इस ट्रेड में। बट थोड़ा सा ना, मतलब 3000 का क्रेडिट अपने को लेके नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा कम क्रेडिट से भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम दूर बनाने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सेफ्टी भी अपने को प्रीफर करनी है। तो हम 1300 बाय करेंगे, 2080 सेल करेंगे 2 लॉट, राइट। एंड 1250 नहीं, 1240 के आसपास हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमने बनाया मैक्स प्रॉफिट कितना है, 11,000 का। मैक्स लॉस कितना है, 8,700, यानी 1:1 से बेटर है, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा है। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा मैंने बोला था कि ये जो फ्लैट लाइन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्लैट लाइन में हमें 1000+ का क्रेडिट चाहिए। यहाँ पे अपने को एक्सपायरी वाला कॉलम में देखो 1275 रुपीज़ का क्रेडिट मिल रहा है। हमारा काम हो गया बस। उसके बाद देखो हमने ट्रेड बना लिया, बस इसको एग्जीक्यूट कर देना है। फ्राइडे को 3 बजे अपनी को पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। अब इसमें टारगेट कितना होगा स्टॉप लॉस का, 1275 रुपीज़ है ना, पूरा का पूरा 1275, 1300 रुपीज़ में को जब इसमें प्रॉफिट आएगा तो ही मैं प्रॉफिट एग्जिट करूंगा। और जहां पे भी मेरे को 1275 रुपीज़ का लॉस दिखा, जो कि ये लेवल है मुझे अभी फिलहाल जो दिखा रहा है, कि अगर कल के कल अगर मार्केट 3.7% नीचे आ जाता है तो मेरे को 1294 रुपीज़ का लॉस होगा, तो मैं वहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। ठीक है। अभी बहुत लोग बोले सर कि स्टॉक ऑप्शंस हैं, कभी बड़ा गैप डाउन हो सकता है। कभी 5% का गैप डाउन हुआ भी ना, आपको 1900 रुपये का लॉस होगा। यानी कि आप टेक्निकली 1200-1300 रुपये आप कमा रहे हो, कभी 5% का गैप डाउन भी हो गया तो आप 1900 रुपये लॉस करोगे। तो कुछ बहुत बर्बादी नहीं हो रही, आपका एवरेज प्रॉफिट से हल्का सा ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो सिक्योर हो। क्यों ये हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हेज है ना, हेज हमने बहुत पास रखी। अगर यही हेज मैं इसको यहाँ पे ना ले करके लेते हैं यहाँ पे 1200 करता, तो 5% के गैप डाउन पे तो मुझे 5000 का नुकसान हो चुका रहता। तो ये जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का, ताकि अपने को कभी बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, हमने बना लिया। आप 1 लॉट से करना है, 1 से करो, 2 से करो, 5 से करो, आपकी मर्जी है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसको बस वेट करना है। जीरो एडजस्टमेंट, अगेन मैंने बोला ही था कि जीरो एडजस्टमेंट होने वाला है। और पूरा क्रेडिट जब तक देखो यहाँ पे आ गए, हमें एक दिन पहले आप देखोगे तो 1300 रुपये आ गया, आप ट्रेड एग्जिट कर लो। हमने 24 तारीख को ट्रेड बनाया था, 6 मई को एग्जिट हो गया। हमें हार्डली 6 से 12 दिन में हमारे 2.5% का प्रॉफिट मिल गया। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। ये हमने बना लिया। लेट्स से इससे पहले वाले महीना देख लेते हैं। 6 अप्रैल है, लाइक ये तो अप्रैल मैंने मान लो मार्च को बना रहा हूँ, 27 मार्च को मैं बना रहा हूँ। अगेन इसके लिए ही राइट, टाइमिंग मैंने चेंज कर दी 3 बजे। कितना है, 32 डी राइट, 32 डी है। पहले मैं ट्राई करूँगा कॉल साइड से बनाने का। 1360 है तो 1390, एटलीस्ट 25-30 पॉइंट ऊपर। उसके 200 पॉइंट दूर जाके मैंने ये कॉल शॉर्ट की 2 लॉट, राइट। और उसके 30 पॉइंट्स नहीं, 40 पॉइंट्स यहाँ पे देख लो, जहाँ पे क्रेडिट अपने को ठीक मिली, दिस वन 12,500 का प्रॉफिट, 12,500 का लॉस, यानी 1:1 आ गया। इधर अपने को मिल रहा है 2500 का क्रेडिट बस हमें। लेकिन 2500 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब अपने को 1000-1200 का क्रेडिट मिलेगा ना चलेगा। तो मैं ये ना बना करके मैं थोड़ा और सेफ जाऊँगा। थोड़ा और सेफ्टी अगर आपको मिल रही है तो अच्छी बात है। थोड़ा और मैं सेफ जाऊँगा, थोड़ा और दूर मैं बेसिकली जा रहा हूँ। 1420 से 1460 कर रहा हूँ। कितना मिल रहा है, 1400 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है। मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस डिफाइंड, राइट, बन गया। कुछ भी नहीं करेंगे हम। 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देखो, हम 2% प्रॉफिट में है। हमारा कितना क्रेडिट है, 1400, 1375 आ गया, 1500 रुपये। कितने दिन में हमने ट्रेड बनाया था, अराउंड
कितने कब रेट बनाया था हमने? रेट बनाया था 27 तारीख को, 3 दिन इधर और 15 दिन इधर। 18 दिनों में हमारा 2.64%, 2.5% से ज़्यादा का पैसा बन गया विदाउट एनी एडजस्टमेंट, विदाउट एनी उसका। और वही जो लोग कह रहे थे कि लाइक गैप अप हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो मैं आपको वो भी कंडीशन दिखा देता हूँ। 27 को हमने बनाया था ना, 5% का गैप अप अगर होता है, लेट्स से यहाँ पे 5% का गैप अप, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 5% का गैप अप होगा, 1800 रुपये का लॉस होगा। यानी 1:1 ना तभी भी प्ले करो अगर मार्केट 5% का गैप अप सर्किट खुल जाती है। तो गैप डाउन होगा तो कोई टेंशन ही नहीं। सोचो रिलायंस में आप ट्रेड करो, आप यू आर नॉट ट्रेडिंग एनी ऐसा छोटो मोटो स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप का। आप रिलायंस का ब्लू चिप कंपनी में ट्रेड करो जहाँ पे 5% की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है और कभी आ भी गए तब बर्बाद नहीं होगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको मैंने बता दिया कि आपको 2% एटलीस्ट 2% ऊपर या 2% नीचे पुट साइड में बनाओ, कॉल साइड बनाओ, क्योंकि 1:1 प्ले करो तब आपको टेंशन नहीं है। 2% बस 2% का एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। 2 स्ट्राइक दूर जाके आप 2 लॉट बेच देना और 3 स्ट्राइक जाके आपको 1 लॉट बाय कर लेना है। तो ये आपकी कॉल रेशियो या पुट रेशियो बन जाएगी। ऑलवेज कलेक्ट मिनिमम 2% क्रेडिट, जितना भी आपको मार्जिन जा रहा है उसका 2% मिनिमम आपको कलेक्ट करना है। मेंटेन 1:1 रिस्क रेशियो, जो मैंने बता दिया, कैन बी मेड ऑन बोथ पी एंड सी साइड। अवॉइड क्वार्टरली रिजल्ट मंथ, जिस मंथ में उस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उस मंथ अवॉइड कर लो, किसी और स्टॉक का कर लो, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे अवॉइड करना है, या तो रिजल्ट आने से पहले एग्जिट ले लो। रिजल्ट के दिन पोजीशन कैरी करके नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। कोई भी उस स्टॉक में इवेंट है या कोई अनाउंसमेंट आनी है या कोई रिजल्ट आना है या कुछ भी कोर्ट के कुछ जजमेंट आनी है, कुछ भी, तो उसको अवॉइड करो। न्यूज़ बेसिकली अवॉइड करना है हमें बेसिकली। ठीक है। एंड अगर स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात करूं तो रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और इन्फ्योसिस, ये 5 में मैं करता हूं। 5 में से किसी में भी आपको बन रहा है आप बना के देखो। सिंपल रूल यही फॉलो करना है, 1:1 मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम 2% का क्रेडिट करेगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी पहली ऑनलाइन, मैंने मतलब यूट्यूब पे मैंने पहली बार अपनी कोई स्टॉक ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी दी है। लाइक मेरे पास बहुत सारा पिटारा है, उस पिटारे में से एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर की, तो कमेंट में जरूर बताओ कि कैसा लगा। सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइन, एक वर्ड भी बोल के जाओगे ना, तो इससे भी जो पिटारा है स्ट्रैटेजीज का, उसमें से और भी स्ट्रैटेजी आने वाले टाइम में आएगी। एंड जो लोग भी स्टॉक ऑप्शंस करते हैं, ये वीडियो आप उनके अपने फ्रेंड्स के साथ भेजिए। आपकी कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, कोई टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके भेजिए और बताइए कि कैसे 50-60 हज़ार रुपये में भी 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ऑप्शन सेलिंग स्टॉक ऑप्शंस में की जा सकती है। वो भी जीरो एडजस्टमेंट, ना कोई चार्ट देखना है, ना हमें कोई डेटा एनालिसिस करनी, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.